To this side home, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night. सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े आदर और दीनता के साथ और धन्यवाद के साथ और बड़े सम्मान के साथ आज के सुबह में पवित्र भवन में एकत्रित होकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे पहले परिवार को बहुत ही सब बातों में आशीषित किया और आज उनके मन में इस बात को डाला कि आज के दिन आपस में एक दूसरे को सहमति देकर अपने जीवन का शुभारंभ कर सके। सो प्रभु जी, दोनों प्यारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, साथ में दोनों पेरेंट्स को, दोनों परिवार के पेरेंट्स को जो विभिन्न जगहों से, दूर से, पास से आए हैं, उन सबको भी आज के इस पवित्र विवाह में धन्यवाद देते हैं। हमारे सुंदर भवन के लिए पिता परमेश्वर, जो पवित्र भवन है और यहाँ पे आज लोग एकत्रित हुए हैं। सो पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने नियंत्रण में रखिए, जब तक वो शादी संपन्न नहीं होता है तब तक पिता परमेश्वर उसके बाद में भी पिता परमेश्वर बनी रहे। तो सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज इतने भी सम्मानीय पाठ इस प्रकार का किसी के द्वारा से कोई ऐसे बातें ना हो जो प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। 219 नंबर गीत है, जब पहली शादी हुई। इस गीत को प्रभु की तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह उस परस्पर की संगति, सहायता और शांति के लिए ठहराया गया जो सुख में और दुख में भी एक दूसरे से मिलनी चाहिए। बाकी 3 पुकार हो चुके हैं, फिर भी आज से पुकारा जाना आवश्यक है। इसलिए आप में से कोई जन ऐसा ठोस योग्य कारण बता सके कि जिससे इनका विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा जाना उचित न हो, तभी आपको अवसर है गवाहों और दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में आप उसे अभी प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर से सूचना है, ऐसा कारण आप जानते हो जिससे इनका विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा जाना उचित नहीं है, तो अभी आपको अवसर है गवाहों और दस्तावेजों के साथ अभी आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी चुप्पी इस बात को बताती है कि ऐसा कोई कारण नहीं है और इसलिए आपसे बात कही जाती है कि आगे को आप हमेशा शांत रहें और साथ ही साथ ये आग्रह किया जाता है कि इनके लिए प्रार्थना करते रहें कि घराना जो प्रभु में स्थापित होने जा रहा है निरंतर प्रभु में बना रहे और प्रभु की आशीषों का भागी हो। दोनों से कहूँगा, राहुल से, ऐश्वर्या से, कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इससे तुम्हारा पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित न हुए तो यह जान के कि न्याय के भयानक दिन में जब सबके मन के भेद खुल जाएंगे तुमको लेखा देना पड़ेगा। तुम अब उसका अंगीकार करो और इसको निश्चय जानो कि जितने ईश्वर के वचन की सम्मति के अनुसार से जोड़े जाते हैं यही उनका विवाह है, उनको ईश्वर जोड़ता है और यही उनका विवाह है। दोनों मेरे पीछे सत्यापन करेंगे। पहले राहुल मेरे पीछे बोले, मैं राहुल। भाई कौन करी? मैं राहुल ऐसा कोई कारण नहीं जानता जिससे मेरा विवाह
जिससे मेरा विवाह ऐश्वर्या के साथ न हो सके, ऐश्वर्या के साथ ना हो सके। मैं यह सत्यापन करता हूँ। मैं यह सत्यापन करता हूँ। मैं ऐश्वर्या को दीजिए। ऐश्वर्या मेरे पीछे बोले, मैं ऐश्वर्या ऐसा कोई कारण नहीं जानती जिससे मेरा विवाह राहुल के साथ ना हो सके। मैं यह सत्यापन करती हूँ। परमेश्वर दोनों को आशीष दे। माइक वापस दे दीजिए, बैठ जाइए। इस समय होगा शास्त्र पाठ का और पास्टर राजी और नॉन वचन के पढ़े जाने में हमारी मनन विचार के लिए चुना गया है। मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय 22 पद से लेके 25 पद। यहाँ प्रभु के जीत कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने समझे जाने पर हमें आशीष दे। आमीन। योजना के द्वारा यहाँ पर राहुल और ऐश्वर्या विवाह वेदी में हैं। प्रतिज्ञा लेने के पहले और इसके पहले कि प्रतीक चिन्हों का आदान प्रदान करें, परमेश्वर के वचन से उन शिक्षाओं को अवश्य ही ग्रहण करना आवश्यक है। और दोनों युवाओं के लिए ही नहीं परंतु यहाँ पर उपस्थित हम जितने भी माता पिता हैं और जितने भी जवान हैं, हम सब के लिए भी परमेश्वर का वचन बहुत ही आवश्यक है। इफिसियों 5 उसके 22 से लेकर 25 तक हमारे बीच में पढ़ा गया और इन बातों के अंतर्गत में कुछ मैं शिक्षा परमेश्वर के वचन से आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि की रचना की और उसके बाद आदम और हवा को बनाया। आदम हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और वर्जित फल खाया। परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ और उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा द्वारा अपनी आज्ञा तोड़े जाने के बावजूद भी उन्हें सजा देने के बजाय आशीष दी और उन दोनों के द्वारा संसार की सबसे प्रमुख और प्राथमिक इकाई के रूप में परिवार का जन्म हुआ। परिवार सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहा है। परिवार समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और बाइबल में हम पति पत्नी तथा परिवार के संबंध में बहुत सी बातों का वर्णन पाते हैं। पति एवं पत्नी को परिवार का संचालन करने के लिए बहुत से निर्देश दिए गए हैं। संतानों को भी बहुत सी आज्ञाएं दी गई हैं। बाइबल में बहुत से ऐसे आशीषित परिवारों का वर्णन पाया जाता है जिन्होंने परमेश्वर की अगुवाई एवं सहभागिता में चलते हुए अनेक आदर्श स्थापित किए एवं जिनका अनुकरण करना आज भी आशीषों का स्रोत माना जाता है और उसके अनुसार से हमें सदैव एक पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना है। इस संबंध में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं और अपनी बात को मैं विराम दूंगा। पहली बात, हमारे परिवार का आधार प्रभु यीशु मसीह होना बहुत ही आवश्यक है। मेरे मित्रों, भजन संहिता 127 के पहले तथा दूसरे पद में लिखा हुआ है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा न करे, अपने परिवार में परमेश्वर को अपना केंद्र बनाना होगा। हमारे परिवार का आधार प्रभु यीशु मसीह हो। समाधान के लिए परमेश्वर की ओर देखना है। समस्याओं का हल परमेश्वर से हासिल करना है क्योंकि उसी ने परिवार को बनाया है। हम बहुत अच्छे से एक पोस्टर टांगते हैं हमारे घर में कि इस घर का सिर कौन है? परमेश्वर है।
इस घर का मालिक परमेश्वर है, इस घर का मुखिया परमेश्वर है, परंतु वास्तव में क्या वह आधार हमारे पारिवारिक जीवन का प्रभु यीशु मसीह बन पाया है? मेरे मित्रों, आरंभ से जब आप दोनों मिलकर एक परिवार को स्थापना कर रहे हैं, एक परिवार को बनाने जा रहे हैं, आरंभ से, और मैं तो कहता हूं आज के दिन से ही आपको प्रभु यीशु मसीह को परिवार का आधार बनाना है। दूसरी बात, हमारे परिवार का उद्देश्य चरित्र निर्माण हो। विवाह का उद्देश्य होता है वंश को बढ़ाना, परंतु विवाह के बाद स्थापित परिवार का उद्देश्य बच्चों का चरित्र निर्माण होना चाहिए। भजन संहिता 127 के 3 व 4 पद, वैसे ही जवानी की संतान होती है। परिवार में संतानें परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। इब्रानी भाषा में जो भाग शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, अर्थात धरोहर, उस भाग का अर्थ वो है धरोहर। धरोहर अर्थात बच्चे परमेश्वर की धरोहर है, और परमेश्वर कहता है कि ये बच्चे मेरी धरोहर है और तुम उनके भंडारी हो, तुम्हें एक दिन इनके लिए लेखा देना होगा, इन बच्चों के लिए लेखा देना होगा। अतः आरंभ से हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए, उन शिक्षाओं में आगे बढ़ाना चाहिए अपने बच्चों। उद्देश्य का, चरित्र का एक अच्छा निर्माण हो, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर वो ये जान सकें और कह सकें कि हम जीवते प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं। मेरे मित्रों, माता पिता इस प्रकार से इनको विकसित करें कि ये सही दिशा में जाएं, सही निशाने पर बैठें, उनके जीवन परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाला हो। किसी ने कहा है कि इससे पहले कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, हमें उन्हें एक सच्चा और अच्छा मसीही बनाना बहुत ही आवश्यक है। एक मसीह परिवार का आधार, उसका केंद्र प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, और परिवार का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। परिवार की कार्यविधि वो प्रेम हो, हमारे घर में वो प्रेम पाया जाए, हमारे परिवार में वो प्रेम पाया जाए। परमेश्वर ने परिवार के प्रति पति पत्नी दोनों ही को भिन्न भिन्न भूमिकाएं सौंपी है, और उनके अलग अलग उत्तरदायित्व हैं। परिवार में उनके अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग स्थिति है। जैसे इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे कि प्रभु के अधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है, स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। वचन स्पष्ट बताता है कि पति पत्नी का सिर है, अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग भूमिकाएं हैं, परंतु दोनों को एक साथ मिलकर हमारे परमेश्वर पिता की ओर आगे बढ़ना है। यह बहुत ही आवश्यक है। आज जीवन में समझौता होना बहुत ही आवश्यक है। अपने पारिवारिक जीवन में आशीषों को यदि प्राप्त करना है, मेरे मित्रों, हम अपनी अपनी बात में अड़े रहेंगे तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न होती है, और बहुत ही शीघ्र हमारे पारिवारिक जीवन में शैतान प्रवेश करता है। ये तीसरे व्यक्ति को, जो शैतान है, अपने जिंदगी में कभी भी प्रवेश होने न दें, परंतु सदैव प्रयास करें कि एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें। इसका अर्थ नहीं कि गलत बात और गलत कार्य में पत्नी पति को सहयोग दे या एक दूसरे को सहयोग दे, परंतु परिवार में यदि पति अविश्वासी हो तो पत्नी अपने विश्वास में बनी रहे और अपने विश्वास और प्रेम से पति को जीतने का प्रयत्न करे।
सदैव हर घर और परिवार में मेरे मित्रों स्त्रियां ही होती हैं जो सर्वप्रथम सबको आवाज देती हैं कि आइए फैमिली प्रेयर में हम बैठे, आइए वचन से कुछ सीख लें, वचन से कुछ पढ़ लें। कल हमको परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए जाना है, वही तैयारी करती है। मेरे मित्रों जो पुरुष होते हैं वो अपने कार्यों में अधिक व्यस्त होते हैं, उतना अधिक नहीं, और इसलिए हम जब सब जगह देखते हैं कि सबसे ज्यादा माता बहनों की उपस्थिति हमारी कलीसिया की सभाओं में पाई जाती है। ये बहुत ही आवश्यक हमारे प्रत्येक के जीवन के लिए, यदि आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। मेरे मित्रों दोनों को विश्वासी होना आवश्यक है, विश्वास में आगे बढ़ना है, दोनों को निर्णय लेना है। कभी भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर का भवन नहीं छूटना चाहिए। हर एक रविवारी आराधना में आपकी उपस्थिति, हर एक कलीसिया की गतिविधि में उपस्थिति, मेरे मित्रों यह निर्णय आपको एक बार और इसी वक्त लेना होगा कि हमने जब एक बार निर्णय ले लिया तो कोई भी और समस्याएं हमें नहीं रोक सकती कि उसके भवन में हम प्रवेश न कर सकें। यह प्रेम बना रहेगा जब आप दोनों तैयार होंगे और आप दोनों परमेश्वर की आराधना में शामिल होंगे। परिवार को अच्छी तरह से चलाने की प्रमुख कुंजी और वो है प्रेम का गुण होता है। और जब परिवार में पति पत्नी के बीच प्रेम होता है तो वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक समस्याओं को, कठिनाइयों को अच्छे पलों में संपूर्ण हृदय से सहभागी होते हैं और प्रेम के कारण ही उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की भावना उपजती है। आपस में जितना भी हो सके अपने घर में अपने परिवार में, अपने घर में हंसी मजाक कर लीजिए, परंतु आप चार लोगों के मध्य जो आपके घर के बाहर हैं, आप वहां पर रहते हैं, वहां पर किसी भी रीति से वो कोई बात ना करें, वो कोई हरकत ना करें कि पत्नी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे या पति का अपमान हो। मेरे मित्रों हमें इस बात के लिए सजग होने की आवश्यकता है। यदि परिवार को सुचारू रूप से चलाना है तो वह प्रेम पति पत्नी में सदैव बना रहे, और केवल शुरुआती दौर में नहीं, परंतु मेरे मित्रों जब आप 80 के हो जाएं, जब आप 100 के हो जाएं, जब आप 120 के हो जाएं, तब भी वह प्रेम आप लोग के जीवन में बने रहना चाहिए। परिवार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार वह संस्था है जिसे परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया, वह कार्यशाला है जहां राहुल और ऐश्वर्या आज इस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, ये जोड़े जा रहे हैं। पिता परमेश्वर आपने इन्हें एक दूसरे के लिए चुन लिया था, प्रभु धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर आज एक दूसरे के लिए इन्होंने प्राप्त कर लिया, एक दूसरे के लिए पा लिया। पिता परमेश्वर आज जो प्रतिज्ञाएं इस विवाह वेदी में ये लेते हैं, जो भी प्रतीक चिन्हों का आदान प्रदान करते हैं, पिता परमेश्वर ये आजीवन उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें ताकि इनका पारिवारिक जीवन सदैव आशीषों से भर जाए। आज का जो वचन पिता परमेश्वर इन दोनों युवाओं के लिए और यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जनों के लिए रखा गया, प्रभु हर एक को। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। माइक ऐश्वर्या को दीजिए। ऐश्वर्या से यही प्रश्न करता हूँ, ऐश्वर्या क्या तुम इस युवक राहुल को अपना विवाहित पति होने के लिए ग्रहण करती हो कि उसके साथ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की पवित्र दशा में बने रहो? क्या तुम रोग और आरोग्यतम से प्रेम रखोगी, उसका आदर करोगी, उसकी आज्ञा मानोगी और उसकी सेवा करोगी, और तुम दोनों के जीते जी केवल उसी से संबंध रखोगी? यदि सहमत है तो जी हाँ मैं ऐसे ही करूँगी कहें। जी हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। परमेश्वर दोनों को आशीष दे। माइक दे दीजिए। कौन इस कन्या ऐश्वर्या को इस युवक राहुल के हाथ में देता है कि विवाह के बंधन में बांधी जाए? कन्या के पिता मिस्टर अजय मसीह और माता भी साथ में है, दोनों सामने हैं। ऐश्वर्या का राइट हैंड अपने हाथ में लीजिए, एक दूसरे के आमने सामने हो जाइए।
परमेश्वर को उपस्थित जानकर पासवान गणों के सामने, नाते रिश्तेदार, मित्र गणों के सामने पूरी गंभीरता से जीवन भर के लिए इस बात को याद रखते हुए कि आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर में और इस वेदी के सामने खड़े हैं, इस बात को याद रखते हुए प्रतिज्ञा एक दूसरे को देंगे। तो मेरे पीछे पहले राहुल बोलेंगे, आप सीधे ही ऐश्वर्या को देख के बोलिए जो भी बोलना। ठीक, मैं राहुल, तुम ऐश्वर्या को, मोबाइल बंद रखिए प्लीज, आपसे पहले ही बोल चुका। मैं राहुल, तुम ऐश्वर्या को परमेश्वर के माइक और मुंह के पास ले जाओ। परमेश्वर की पवित्र नियम के अनुसार, शांत रहिए ना प्लीज, आप ही लोग को बात करना तो मैं चुप करता हूँ। तुम ऐश्वर्या को परमेश्वर की पवित्र नियम के अनुसार अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं आज से आगे को जब तक मृत्यु हमें अलग न करे तब तक सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, रोग और आरोग्यता में तुमसे मिला रहूंगा, तुमसे प्रेम रखूंगा और तुम्हारी सुधि लेता रहूंगा। मैं विश्वास पूर्वक परमेश्वर और इस कलीसिया के सामने तुम ऐश्वर्या को यह वचन देता हूँ। ठीक है, हाथ घुमाइए, माइक ऐश्वर्या को दीजिए। ऐश्वर्या मेरे पीछे बोलिए। मैं ऐश्वर्या परमेश्वर के पवित्र नियम के अनुसार अपना अपना विवाहित पति विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। मैं आज से आगे को जब तक मृत्यु में अलग न करे तब तक सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, रोग और आरोग्यता में तुमसे मिली रहूंगी, तुमसे प्रेम रखूंगी और तुम्हारी सुधि लेती रहूंगी। मैं विश्वास पूर्वक परमेश्वर और इस कलीसिया के सामने तुम राहुल को ये वचन देती हूँ। ठीक है, हाथ छोड़ दीजिए, मेरी तरफ मुँह करिए, माइक उधर दे दीजिए। जी अमूल्य है क्योंकि ये प्रतिज्ञाओं का चिन्ह है। ये चिन्ह इनको याद दिलाएगा कि इन्होंने क्या क्या प्रतिज्ञाएं एक दूसरे के लिए आज इस जगह में विशेष स्थान पे की है। हम इन चिन्हों के लिए आशीष मांगे। पास्टर चंद्रशेखर प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करेंगे। आज हम विशेष धन्यवाद देते हैं पिता राहुल और ऐश्वर्या के लिए। पिता उनके जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन उन दोनों को आपने ठहराया कि वे एक दूसरे से पिता इस विवाह के पवित्र बंधन में बांध सके। पिता परमेश्वर, आज तेरे दासों के सम्मुख और पिता कलीसिया के मध्य में पिता जब एक दूसरे को प्रतिज्ञा किए हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ये प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अपने जीवन भर याद रख सके और पिता परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के अनुसार एक दूसरे से प्रभु व्यवहार कर सके। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन दोनों प्रभु पिता तेरे विशेष आशीष मांगते हैं और पिता परमेश्वर इस अंगूठी पर तेरे विशेष आशीष को हम चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु इस विवाह के प्रतिज्ञा के अनुसार पिता जब एक दूसरे को पहनाते हैं प्रभु ये अंगूठी उनके जीवन भर प्रभु ने याद दिलाए कि पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने लिए प्रभु उस प्रतिज्ञाओं को जीवन भर याद रख सके और याद दिला सके। तेरे अनुग्रह को चाहते हैं पिता, तेरी महिमा को चाहते हैं और यदि प्रभु तेरी उपस्थिति सदैव उनके जीवन में बनी रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। फिर से एक बार प्रभु इन दोनों जवानों को तेरे हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. I give it all to you.
ईश्वर सारी मनुष्य जाति के सृजन और पालनहार सब आत्मिक आशीषों के दाता इन्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन।
शरीर आत्मा से प्रसन्न करके अपने प्रभु यीशु के साथ पवित्र प्रेम में बंधे रहो। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत की सब Oh, the deep, deep love. Every trial I've ever faced, He is my constant, my safe place. When I'm broken and when I'm weak, He is my comfort and my peace. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul. In my praise and in my failures, His arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. Every valley and every hill, I found the love of Christ deeper still. In the toil and in the pain, there is a joy that still remains. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul. In my praise and in my failures, His arms are open wide. Oh, the deep, deep love that I know. You hold me and you told me I'm made holy because of Jesus. You have spoken, I am chosen. What great love, Lord. Thank you, Jesus. You hold me and you told me I'm made holy because of Jesus. You have spoken, I am chosen. What great love, Lord. Thank you, Jesus. Oh, the deep, deep love of Jesus, how He kindly tends my soul. In my praise and in my failure, His arms are open wide. Oh, the deep, deep love. Oh, the deep, deep love. Oh, the deep, deep love that I know. Nos desafios que eu enfrentei, Ele sempre esteve aqui. Se tropeçar ou se eu cair, sei que Ele vem cuidar de mim. O profundo amor de Jesus gentilmente me alcançou, com seus braços sempre abertos, mesmo quando eu falhar, eu conheço o seu amor. Em montanhas e vales, por onde andei,
o seu profundo amor encontrei. Mesmo no medo ou na dor, há uma alegria sem fim. O profundo amor de Jesus gentilmente me alcançou, com seus braços sempre abertos, mesmo quando eu falhar, eu conheço o seu amor. Eu sou transformado, santificado em Cristo por ti. Sou escolhido, que amor tão grande, eu te agradeço. Eu sou transformado, santificado. बाधाओं को दूर रखें प्रभु। जब सब यहाँ पर आए हैं कि हम आपस में मिल सकें, इस आनंद इस खुशी को बांट सकें, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर होने दे ये खुशी चिरस्थायी रूप से हर एक के हृदय में वास करे। आगे झुकाए, आप स्वर्ग के परमेश्वर इनकी विनती को, इनके निवेदन को सुने, हाँ कहें, आमीन कहें और जो को पूरा कर दें। प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने सबको यहाँ तक लाया, विशेषकर बरातियों को यहाँ तक लाया। जब सब अपने ठिकानों तक बिलासपुर तक जाते हैं, हर एक को आप हर एक की रक्षा रखवाली करें, साथ रहें, सहायता करें, अगुवाई करें। जिस तरह से आपने इजरायलियों की अगुवाई की कि दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के रूप में आप उनके आगे चले, प्रभु हर एक के आगे ये ताकत जो भोजन से मिलती है आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए खर्च करना है। जिस भंडार घर से आए हैं भाई अजय मसीह, उनका पूरे परिवार, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर होने दे उस भंडार घर को भी, उनके धन को अपनी आशीषों से आप भरा पूरा बना कर रखें। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने विनती को सुना है, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आपसे अगुवाई, सहायता, आशीष चाहते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं। से आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा यादें नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तुम हो तो सब अच्छा है।
थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। बनके तुम मिले, एक सूफी की चाहत बनके। मैं क्या कहूँ, कोई लफ्ज ही काबिल नहीं है, पर मुझको इतना है पता, तुम्हारी इन आँखों से सारे ले लूं अंधेरे तेरे, मेरी जान भी बांटेंगे मिलके सारे सवेरे मेरे। तुम हो तो धूप है मध्यम, तुम हो तो छाँव है हरदम, तुम हो तो हक में है मेरे आते जाते ये मौसम, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। सच में खुदा है, ऐसे तो कोई भी मिलता कहाँ है, जैसे मुझको तू मिला। तुम्हारे संग जो भी मिला है, अब एक पल भी खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। जो तुम हो तो
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम सब एक साथ मिलकर बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे लोगों को चंगा करता। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान, हमारे विश्व विधाता जिंदे और काबिल पिता परमेश्वर, खुदा बाप नदीर परिवार और मसीह परिवार के साथ, राहुल और ऐश्वर्या के साथ मिलकर के पिता, आज हमारा हृदय आनंद से भरा है कि मेरे परमेश्वर सचमुच में आपकी मर्जी, आपकी इच्छा आज ये दो परिवार में और इन दोनों जवान के जीवन में पूरी हुई पिता परमेश्वर। और पिता, आज आपने घर को स्थापित किया, यदि आप घर को ना बनाएं तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। प्रेमी परमेश्वर पिता, होने दीजिए आपसे ये बुद्धिमान मनुष्य की नाई अपने घर को पिता आप चट्टान यीशु मसीह पे रखने वाले बन सके, और निरंतर पिता आपकी अगुवाई में जैसा आप कहें, जी हाँ कहते हुए राहुल ऐश्वर्या आपके मार्गदर्शन में सकरे मार्ग से चलने वाले बन सके, क्योंकि सकरा ही मार्ग आपके राज में प्रवेश कराता है। प्रभु जी, इनके जीवन में आने वाली हर मुसीबतों को यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए फूल ही फूल होने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने पाए, और हर परिस्थिति में चाहे दुख हो चाहे सुख, हर घड़ी में पिता परमेश्वर राहुल और ऐश्वर्या और दोनों परिवार पिता परमेश्वर अपने परमेश्वर के नाम की महिमा को अपने जीवन से पूरा करने वाले बन सके, और निरंतर इनको मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाइए, ताकि इनके द्वारा से बहुत सी आत्माएं आपके राज में जीती जा सके। पिता परमेश्वर, राहुल की नौकरी पे, कमाई पे बरकत देना प्रभु जी, जहाँ कहीं भी ये रहे हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, और आपको स्मरण करके हर काम करें, जिससे आपकी दया के पास से इनके लिए सीधा मार्ग प्रशस्त होता जाए, और उस सीधे मार्ग में ये आपका हाथ थामे हुए निरंतर आगे प्रस्थान करते चले जाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। और कल जब ये यहाँ से वे रुखसत होते हैं, पूरा परिवार घराती बराती जितने वापसी यात्रा करते हैं, सबकी यात्रा को यीशु मसीह के नाम से मुबारक करिए, और आपका वचन इनके जीवन में पूरा हो कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूँगा। सारा आदर महिमा भक्ति आपको देते हुए धन्यवाद देते हैं कि हल्दी से लेकर विदाई तक की सब कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति है, और आप उपस्थित है कि जिस प्रकार से काना नगर में आपने एक बड़ा आश्चर्य काम कर दिखाया, वैसे ही पिता आज दोनों परिवार के बीच में आप होता रहा है, और प्रभु जी एक बड़ा आश्चर्य काम आपने किया कि हर कार्य आपकी अगुवाई निगरानी में अच्छे से पूरा होने पाया। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। यदि हमसे मन वचन कम से कोई भी गुनाह अपराध हुआ है तो प्रभु जी अपने एक पिता माँ होने के नाते आप हमें माफ़ करें, हमें क्षमा करें। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुनिए, और दया अपने चरणों में से कबूल कीजिए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन का रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें सदैव विश्वासी जन के संग
विशेषकर लंदन परिवार और मसीह परिवार और राहुल और ऐश्वर्या के जीवन पर अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदा सर्वदा की बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह। बछसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बल जानो बछसे खान मजकूर दिउ में रुख साथ म्यान बल जानो बछसे खान मजकूर इकबाल सईद उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल से ये मिस्टर लादेन परिवार की बहू बन के जा रही है और राहुल की धर्मपत्नी बन के जा रही है। ये हम सबों के लिए खुशी की बात है कि आज दो परिवार आपस में जुड़े हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में इन लोगों ने जब अपने आप को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है तो आगे भी अपने जीवन में पहला स्थान उसी को दे। ये हम लोग सबकी दुआएं हैं। और मैं लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों से अगर कुछ भूल चूक हुई हो उन लोग से या कुछ आप लोग की सेवा में कमी रह गई है तो मैं इन लोग की बड़ी मम्मा की होके मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोग से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते खुदावन इस समय के लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद तेरी तारीफ करते खुदावन जबकि तूने ये समय हमारे लिए दिया खुदा कि हम सब एक यहाँ पर इस छत के नीचे बैठ के खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकते खुदावन। खासतौर से हम राहुल और ऐश्वर्या के लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद तेरी तारीफ करते खुदावन जबकि आज ये किया इसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद तेरी तारीफ करते खुदावन। जबकि ऐश्वर्या अब अपने इस घर को छोड़ के खुदावन वापस मानी अपने पति के साथ एक नए घर में प्रवेश करती खुदावन तो इसके साथ रहना वापस मानी और हर तरह से वापस मानी ये दोनों को तू अपने लहू में छिपा के रख वापस मानी इस घर के समान ये अपनाने वाली हो सके तू ऐसा अनुग्रह देना खुदावन। इसके सास ससुर के भी तू साथ रहना वापस मानी ताकि वो भी वापस मानी इसको अपनी बेटी के समान में प्यार कर सके खुदावन। ये घड़ी जबकि दुख की घड़ी रहती खुदावन ताकि जबकि ये बच्ची अब यहाँ से अपने घर को जाती खुदावन वापस मानी पर हम ये जानते खुदावन कि हम जब एक मसीही परिवार है खुदा वापस मानी तो हम तेरी ओर देखते खुदा वापस मानी और तुझसे सामर्थ्य शक्ति को प्राप्त करते खुदावन। दोनों परिवार को जबकि तूने जोड़ा है खुदावन तो इनके आपस के प्रेम को तू इसी तरह से बना के रखना खुदा वापस मानी। और ये जब ये दो इन लोग अपने सफ़र को जाते हैं खुदा वापस मानी तो इनके सफ़र को भी मुबारक करना और कल के फंक्शन को भी वापस मानी तो अपने हाथ में लेना अपने सरदूतों को इनके निमित्त आज्ञा देना खुदावन की जहाँ कहीं ये जाए वापस मानी इनकी गाड़ी को साथ रहना इनके साथ रहना खुदावन और हर राह के एक्सीडेंट खतरों से बचाता हुआ इनको तू सही सलामती से इनके गंतव्य स्थान में पहुँचने का अनुग्रह देना खुदावन। सारी बातों के लिए एक बार फिर हम तेरे नाम का धन्यवाद तेरी तारीफ करते हुए तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर आमीन। हम सभी प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे खड़े हो जाएंगे। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम महिमा है तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हमारा दिन भर आज मिले और जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया है वैसे हमारे पापों को क्षमा कर हमें हमेशा परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज प्रार्थना और दिलबरों मुड़ के ना देखो दिलबरों मुड़ के ना देखो दिलबरों
दिलबरो। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। सॉरी। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना। मेहंदी लगी थी दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। से खिलौने बुलाए, गुड़िया की फिर शादी रचाए, बचपन की बातें यादों में आए, बेफिक्रियों के मौसम बताए। मेहंदी लगी थी दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं।
कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना दी शब आए रे, पन्नों से बनने के मिलने की जो रुत लाई रे, शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आई रे, शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आई रे। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी, कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप